दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। ये देख लेते हैं आज की प्रमुख करंट अफेयर प्रमुख सुर्खियां। फर्स्ट क्वेश्चन है मित्र, भारत की ओर से विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, ये नियुक्त किया गया भैया नीलकंठ मिश्रा को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो अर्थशास्त्री नीलकंठ मिश्रा को विश्व बैंक में भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। वे वैश्विक आर्थिक नीतियों, विकास परियोजनाओं तथा वित्तीय सहयोग से जुड़े मामले में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह नियुक्ति भारत की वैश्विक आर्थिक संस्थाओं में बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, आइए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्त, भारत और यूनाइटेड किंगडम ने किस नई पहल की शुरुआत की है? दोस्त, तो ये शुरुआत किया है भैया क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी का। तो भारत, ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्त। तो भारत और ब्रिटेन ने नई दिल्ली में क्रिटिकल मिनरल ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य लिथियम, कोबाल्ट तथा अन्य महत्वपूर्ण खनिजों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है। ये खनिज इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरियों और हरित ऊर्जा तकनीकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मित्र, नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल किस देश की अधिकारी यात्रा पर गए हैं? दोस्त, तो ये गए हैं भैया जापान की यात्रा पर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जापान की यात्रा पर गए हैं। अरे सॉरी, भारत की यात्रा पर गए हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्त। तो नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 5 से 7 जून तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार, ऊर्जा सहयोग और सीमा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना है। भारत और नेपाल के बीच ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जुलाई 2026 में भारत आने पर विचार कर रही जापान की प्रधानमंत्री कौन रही हैं? दोस्त, तो ये है भैया सनाए तकाइची। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची जुलाई 2026 में भारत यात्रा पर आने वाले पर विचार कर रहे हैं। इस यात्रा के दौरान भारत जापान संबंधों को निवेश, रक्षा सहयोग तथा इंडो पैसिफिक क्षेत्र की रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा होने की संभावना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त नेक्स्ट। प्रसिद्ध संवैधानिक विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष कश्यप का निधन किस आयु में हुआ है? दोस्त, तो ये हुआ है 97 वर्ष की आयु में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो भारत के प्रसिद्ध संवैधानिक विशेषज्ञ और पूर्व लोकसभा महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने भारतीय संविधान, संसदीय लोकतंत्र और शासन व्यवस्था पर कई महत्वपूर्ण कार्य पर पुस्तकें लिखी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, किस पूर्व IAS अधिकारी एवं उड़ीसा साहित्यकार का हाल ही में निधन हो गया है? दोस्त, तो ये है भैया JP दास। तो JP दास जगन्नाथ प्रसाद दास प्रसिद्ध उड़िया साहित्यकार, कवि, नाटककार, पूर्व IAS अधिकारी थे। इन्हें साहित्य और कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, हाल ही में दिवंगत हुए बलविंदर सिंह ढालीवाल किस खेल से संबंधित है? दोस्त, तो 7 का सी सही होगा दोस्त, 60 फुट। बलविंदर सिंह ढालीवाल भारत के प्रसिद्ध 60 फुट खिलाड़ी और अर्जुन पुरस्कार विजेता थे। उन्होंने एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और भारतीय एथलेटिक्स में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रपति द्वारा किस न्यायाधीश को 5 जून 2026 को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? दोस्त, तो ये है भैया मीनाक्षी मदन राय। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। वे पहले सिक्किम उच्च न्यायालय की वरिष्ठ न्यायाधीश थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, 9वां केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने नए सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की नियुक्ति की है? दोस्त, तो ये है भैया 5। केंद्र सरकार ने 5 नए सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित किया है। इनमें 4 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठतम अधिवक्ता बी मोहना शामिल हैं। यह नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय की कार्यक्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, भारत ने 2027 तक कितने एथेनॉल आधारित ईंधन आउटलेट स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? दोस्तों, ये है 5000। ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
तो यह भारत सरकार ने इथेनॉल मिश्रित ईंधन को बढ़ावा देने के लिए 2027 तक लगभग 5,000 इथेनॉल आउटलेट स्थापित करने का लक्ष्य रखा। इससे पेट्रोलियम आयात में कमी, किसानों की आय में वृद्धि तथा स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। तो ये रहा आज के प्रमुख करंट अफेयर, प्रमुख सुर्खियाँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।